एक ऋषि थे मांडव ऋषि। मांडव ऋषि जंगल में बैठ करके ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। राजा के यहां चोरों ने चोरी की और भागते भागते बोले मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में मांडव ऋषि बैठ करके आंख बंद करके भजन कर रहे थे। चोर तो मांडव ऋषि से आश्रम से आगे चले गए, लेकिन उनको ये लगा सैनिकों को, बोले मांडव ऋषि भी चोर हैं, हमसे बचने के लिए बोले तपस्या करने के लिए बैठ गए। चोर तो पकड़ में आए, लेकिन मांडव ऋषि को भी पकड़ के ले आए। हाँ, बोले हम चोरों को पकड़ के ले आए, क्या सजा देनी है? तो राजा ने देखा नहीं और कहा बोले सूली पे चढ़ा दो। सबको सूली पे चढ़ा दिया चोरों का। तो बोले भैया गोविंदाय नमो नमः हो गया, लेकिन मांडव ऋषि पद्म आसन लगा करके सूली के ऊपर बैठे रहे। महाराज ये बताओ मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जो तुमने मेरे को सूली पे चढ़ा दिया? बोले महाराज मेरे से तो सैनिकों ने कहा कि हम चोरों को पकड़ के ले आए, मैंने तो देखा भी नहीं था। तो मांडव ऋषि ने कहा बोले मैं धर्मराज से पूछता हूं। तो तपस्या का इतना योग बल था कि तपस्या का योग बल के कारण बोले धर्मराज के पास पहुंच गए और धर्मराज से कहा बोले बताइए आप कि मेरे को सूली पे क्यों बैठना पड़ा? मैंने तो कोई कर्म ऐसा किया नहीं जो सूली पे मेरे को चढ़ना पड़े। तो धर्मराज ने कहा बोले जब आपकी आयु 12 वर्ष की थी तो आपने एक तितली को पकड़ा और तितली की गोदाम में पीछे से कांटा लगा करके उस तितली को बोले उड़ा दिया था। तो बोले तितली का कांटा जब लगा तो बोले बेचारी तड़प तड़प के उस तितली का बोले प्राणांत हुआ। तो सोचो उस कर्म के कारण आपको बोले सूली पे चढ़ना पड़ा। तो आप सोचिए मांडव ऋषि जैसे को भी कर्म का दंड भोगना पड़ा, तो जो कलियुगी गुरु हैं, जो दूसरों का बोले धन का हरण कर रहे हैं, कि वो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। बोले भैया कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा।